आज की कहानी का नाम है बातूनी कछुआ। बहुत समय पहले एक गांव किनारे एक छोटा सा तालाब था, हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ। उस तालाब में एक कछुआ रहता था। उसका नाम कम्बुग्रीव था। धीमी चाल, भोला चेहरा और दिल इतना साफ कि जो देखे वो मुस्कुरा दे। उसी तालाब में दो हंस रोज तैरने आते थे। एक बहुत ही चंचल, दूसरा बहुत शांत और ज्ञानी। धीरे धीरे इन तीनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। कछुए को उनकी बातें, उनके किस्से और उनका उड़ता हुआ जीवन बहुत भाने लगा था। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। तीनों तालाब में खेलते, बातें करते और घंटों हंसते रहते। हंस कभी कभी बहुत दूर दूर की बातें बताते, जैसे किसी ऋषि की कहानी, किसी पर्वत की गाथा और किसी नदी का रहस्य। कम्बुग्रीव उनकी बातें सुनते सुनते मंत्र मुग्ध हो जाता और अक्सर कहता, काश मैं भी उड़ पाता और उन ऊंचाइयों से दुनिया को देखता। तो हंस मुस्कुरा देते और कहते, मित्र हर किसी की चाल अलग होती है और तू अपनी चाल में ही अद्भुत है। तालाब का जीवन शांति और हंसी से भरा था, पर किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक साल बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। बादल आए पर बरसे नहीं। तालाब का पानी धीरे धीरे घटने लगा। पहले जरा सा और फिर पूरा सूख गया। मछलियाँ सतह पर आने लगी, पक्षी दूर उड़ गए, धरती फटने लगी। तालाब की नरम मिट्टी अब सूखी दरारों में बदल गई थी। कम्बुग्रीव के लिए ये जीने मरने का प्रश्न बन गया था। उसके दोस्त हंस उसे ढांढस बंधाते रहे, पर भीतर से वे भी डरे हुए थे। हंस दिन रात उड़कर दूर दूर तक खोज करते रहते, कभी पहाड़ों के पार, कभी जंगलों के बीच, तो कभी झीलों के पास। आखिरकार एक दिन वो आंखों में चमक लेकर वापस लौटे। उन्होंने कहा, कम्बुग्रीव, हमें एक झील मिली है। 50 कोस दूर है, लेकिन वहाँ पानी ही पानी है। कछुए ने उदास होकर कहा, 50 कोस? मैं तो महीनों में भी नहीं पहुँच पाऊंगा। तब तक तो मैं मर जाऊंगा। हंस भी सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद उनमें से एक बोला, एक उपाय है। हम एक लकड़ी के दोनों सिरों को अपनी चोंच से पकड़ लेंगे और तू बीच में उस लकड़ी को अपने मुंह से पकड़े रहना, और इस तरह हम तुझे उस झील तक ले जाएंगे। कम्बुग्रीव की आंखें चमक उठी, लेकिन हंसों ने उसे चेतावनी दी, बस याद रखना, उड़ान के दौरान अपना मुंह मत खोलना, वरना तू नीचे गिर जाएगा। कछुए ने भी गंभीरता से सिर हिला दिया और वो बोला, मैं नहीं खोलूंगा, वादा करता हूँ। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणों के साथ तीनों दोस्त उड़ान भरने के लिए तैयार थे। कम्बुग्रीव ने आखिरी बार अपने तालाब की ओर देखा, वो जगह जहाँ उसने अपने जीवन के सबसे सुंदर पल बिताए थे, और देखते ही देखते तीनों हवा में उड़ गए। क्या दृश्य था वो! दोनों हंस लकड़ी को थामे हुए उड़ रहे थे और बीच में कछुआ। आसमान में जैसे कोई सपना सच हो गया हो। नीचे गांव के लोग आश्चर्य से भर उठे। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब अपने छज्जों पर निकल आए। किसी ने कहा, देखो देखो उड़ता हुआ कछुआ, तो किसी ने ताली बजाई। कम्बुग्रीव ने नीचे झांका। वो दृश्य देखकर उसका मन गर्व से भर गया और वो सोचने लगा, देखो मुझे सब देख रहे हैं, मैं भी उड़ रहा हूँ। और वो अपने मित्रों की दी हुई चेतावनी भूल गया और वो चिल्ला उठा, देखो कितने लोग हमें देख रहे हैं। और उसी पल लकड़ी उसके मुंह से छूट गई। वो नीचे गिरने लगा। तेज हवा, डर और फिर एक भारी सन्नाटा। हंसों ने ऊपर से देखा, उनका प्यारा दोस्त अब नहीं रहा। हंस नीचे उतरे। उन्होंने अपने दोस्त के पास बैठकर आंखें बंद कर ली। दोनों ने गहरे दुख से एक दूसरे की ओर देखा और बोले, कितना भोला था वो, बस अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाया। कहानी सिखाती है
बोलना अच्छा है, पर हर बात का एक समय और एक मौका होता है। बेमौके बोले गए शब्द कभी कभी बहुत महंगे पड़ सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।